नमस्कार। मैं हूं डॉक्टर ओम बाबू और आप देख रहे हैं मेरा चैनल डॉक्टर फिजियोथेरेपी वाला। और आज मैं बात करने जा रहा हूं कफिंग के बारे में। तो नॉर्मली विंटर सीजन में कफिंग बहुत ही कॉमन होता है। तो कफिंग का आज हम जानेंगे रीजन क्या है उसका और उसको कैसे नेचुरली ठीक करें। ठीक है। तो कफिंग, देखिए, कफिंग का बहुत सारा रीजन है। उसमें इन्फेक्शंस की वजह से भी कभी कभार कफिंग होता है, कभी एलर्जी की वजह से भी कफिंग होता है, और कभी जब आपका बॉडी में डिहाइड्रेशन होता है उसकी वजह से भी कफिंग होता है, और कभी कभार जब आपकी पेट में बहुत ज्यादा समस्या है तब भी कफिंग होता है। तो जैसे इन्फेक्शंस की वजह से आपको फंगल इन्फेक्शंस हो गया लंग्स में, चाहे बैक्टीरियल इन्फेक्शंस हो गया लंग्स में, तो उसकी वजह से भी कफिंग होगा। चाहे कोई टीबी वगैरह है, चाहे निमोनिया वगैरह है, तो कफिंग बहुत ही ज्यादा होगा। अगर आपको डिहाइड्रेशन है, बॉडी बहुत ही सीवियरली डिहाइड्रेट कर रहा है, तो उसके टाइम में भी कफिंग होगा। आप देखते होंगे कभी कभार गांव में बंदे लोगों को क्या होता है, मतलब सर्दी का टाइम तो छोड़िए, गर्मी का टाइम में भी कफिंग आ जाता है। वो एक्चुअली डिहाइड्रेशन की वजह से होता है। ठीक है। और अगर आपको बहुत ही ज्यादा पेट में समस्या है, गैस की दिक्कत है, तब भी आपको कफिंग आएगी। ठीक है। जैसे जिसको पेट में समस्या है उसका कफिंग कब आएगा? जब जैसे ही आपने खाना खाया, खाना खाते ही आपको कफिंग स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है। तो किसी भी प्रकार का कफ हो, आज मैं आपको सिखाने जा रहा हूँ सिंपल सी फिजियोथेरेपी ट्रीटमेंट और ये सारी चीज जिससे तुरंत घर पे ही कफिंग को कैसे ठीक कर सके। तो देखिए, मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, अभी आपको डेमोस्ट्रेट करके दिखाता हूँ। तो कफिंग में सबसे पहले क्या करना है, अपने आप को कितने भी किसी भी प्रकार का कफ है, तो सबसे पहला चीज, ये जो चेस्ट का एरिया है ना, उसको आप घर पे ही सिंपल में रब करिए। ये जो है इसको आराम से रब करिए, इस एरिया को। ठीक है। सेम इस साइड भी रब करना है। सेम ये जो ऊपर वाला लोब है उसको भी ऐसे आराम से ऊपर का एरिया को रब करना है। सेम इस साइड भी रब करना है। सेम अगर गमछा है तो ऐसे करके गमछा पकड़ के आपको पीछे भी रब करना है। पहले ये हो गया फर्स्ट स्टेप। दूसरा स्टेप में क्या करना है, आपको किसी भी प्रकार का कफ है, आपको हाथ को ऐसे कप शेप बनानी है। ऐसे बना लिया और फिर ऐसे करके मारना है पूरा, जहां तक आपका लॉन्ग्स का एरिया आता है, हर एक एरिया में 2 मिनट इस साइड, 2 मिनट इस साइड। ठीक है। ऐसे कप करके ऐसे ऊपर की ओर, फिर इस साइड की ओर, सेम पीछे भी। अगर आप पीछे नहीं पहुंच पा रहे आपका हाथ, तो आप किसी को बोलिएगा ऐसे हाथों से कप कर देने के लिए। ठीक है। ऐसे ऐसे मारने के लिए। एक ये हो गया। इसके साथ साथ आपको क्या करना है, जिस किसी को भी कॉफिंग है ना, उसका जो ये चेस्ट का मसल्स वगैरह होता है, यहाँ पे थोड़ा सा टाइटनेस होता है, तो आप इसको रिलीज कर लीजिए थर्ड स्टेप में। ठीक है। जितने भी है आराम से ऐसे ऐसे दबाइए। ठीक है। फोर्थ चीज क्या है, मतलब कफिंग का जो, अगर मैं एक्यूप्रेशर पॉइंट्स की बात करूं तो, ठीक, ये जो अपना बोन है, कोलार बोन, इसके जस्ट 4 उंगली नीचे यहाँ पे एक पॉइंट होता है जहां से कंधा स्टार्ट होता है, और उसके जस्ट नीचे होता है। वहां पे आप ऐसे करके रिलीज करिए इस एरिया को। ठीक है। 1 से 2 मिनट। सेम इस साइड भी करना है, 1 से 2 मिनट। और फिर ये जो इल्बो वाला एरिया होता है, जहां पे आपका इल्बो ऐसे बेंड होता है, तो इस एरिया को मसाज करना है ऐसे 1 से 2 मिनट। ठीक है। सेम इस साइड भी 1 से 2 मिनट, इस एरिया को भी। ये लॉन्ग्स के लिए सबसे इफेक्टिव पॉइंट है। और इसके साथ साथ आपको क्या करना है, जब आप रात को सोने जा रहे हैं उस टाइम में आपको क्या करना है, एक चम्मच में देसी घी रखना है। ठीक है। उसमें थोड़ा सा, जितना आपने 1 चम्मच देसी घी लिया तो आधा चम्मच जितना हल्दी, और उसमें थोड़ा सा चुटकी भर नमक मिक्स करके उसको थोड़ा सा हीट करना है, स्लाइटली हीट करना है। और फिर जब वो आपका उंगली बर्दाश्त करने वाला टेम्परेचर है, तो उसके बाद आप पी लेना उसको। ठीक है। उससे क्या होगा, जितने भी आपका किसी भी प्रकार का कफ है, ये आप 2 से 4 दिन करोगे तो तुरंत सब चीज ठीक हो जाएगा। ये क्या काम करती है, ये इसके एक एंटी इन्फ्लामेटरी इफेक्ट होता है बॉडी पे, और एक एंटीबायोटिक इफेक्ट होता है। हल्दी एंटीबायोटिक्स का काम करता है, और घी क्या होता है, जितने भी थ्रोट इरिटेशन से लेके जितने भी आपका इन्फ्लामेशन है, चाहे पेट रिलेटेड समस्या की वजह से कॉफिंग आ रहा है, कुछ भी आ रहा है, सब चीज बैलेंस कर देता है। और इसके साथ साथ
जैसे कि आपको पता है अपना लॉन्ग 60 to 70% वाटर से ही बना होता है। तो आपको पानी मेंटेन करना है। ऐसे लोग जिसको डिहाइड्रेशन की वजह से कफिंग हो रहा है, तो पानी भरपूर पीनी है और फ्रूट्स वगैरह खानी है। फ्रूट्स में ग्रेप्स आपके लिए बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल होगा, ठीक है। और थोड़ा बहुत ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस करिए। ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस में क्या है, अनुलोम विलोम, जो एक नॉस्ट्रिल को ऐसे बंद करना है, इस साइड से सांस लिया, अब इस साइड से छोड़ना है, अब इस साइड से लेना है, अब इस साइड से छोड़ना है। ये हम करेंगे कितने मिनट, ये कर लीजिए आप 5 मिनट, जब भी आपको टाइम मिले, ठीक है। और अगर आपको लगता है कि कफ बहुत ही ज्यादा बढ़ रहा है, अनकंट्रोल्ड है, रात रात को बहुत ही ज्यादा हो गया, तो ये सब करेंगे तो लगभग ठीक होगा। और इसके साथ साथ सोने टाइम में आप, इफ आपको शुगर नहीं है, चीनी नहीं है, चीनी का आप पेशेंट नहीं हो, तो आप क्या कर सकते हैं, जो मिठा होता है ना, मिठा को गुड़ बोलते हैं, ये नॉर्मल टर्म में मैं मीठा बोल रहा हूँ, तो गुड़ को थोड़ा सा बॉईल करके उसमें जिंजर और काला मिर्च रख के छोटा छोटा गोली बना लीजिए और वो सोने के टाइम में आप खाइए, ठीक है। तो वो आपके लिए बहुत ही इफेक्टिव होगा। अगर ये सब करने के बाद भी आपका कफ ठीक नहीं हो रहा है, तो आप नजदीक की हेल्थ केयर सेंटर में जाके डॉक्टर से विजिट करिए और चेक करवाइए अपना, जो जो डॉक्टर्स बोलते हैं उस अनुसार से, और दवा खाइए। तो आज के वीडियो में इतना ही दोस्त, आपने जाना कि कफिंग क्या है और उसको घर पे ही कैसे हम ठीक कर सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।